हेलो बच्चों। आज हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर को टू बी कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज कवर करेंगे 2.2 और क्वेश्चन कवर करेंगे सिर्फ एक ही, सिर्फ 14। आपको लगेगा 14, इसमें 9 क्वेश्चन है। किस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर.डी. शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से। बेस्ट बुक टू स्कोर 95। अच्छा किताब है 95 को स्कोर करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है। आप एक्सपोनेंट देख लो, 1.5 एक्सरसाइज, क्या ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, मतलब ना के बराबर है। और इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो भैया पिन कमेंट को जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में आपको इसका डिटेल सोल्यूशन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। तो पिन कमेंट को जरूर चेक करना। चलिए क्वेश्चन 14 लिखा क्या है, प्रूव दैट। सारे 14 में 9 क्वेश्चन है, 9 के 9 प्रूव दैट ही मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्या है ये देख लो, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है, बीच में, ताकि बनाए भी लेंगे बीच में आराम से। पढ़ लो, पढ़ने से कुछ होगा तो है नहीं। यहाँ देखो क्या करेंगे हम लोग, आपको शायद सिखाया था मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी। और हमेशा जब भी रूट रहे तो पावर के रूप में क्या लिखते हैं, 1/2। तो यहाँ भी रूट दिख रहा है सर, तो ये 3 इंटू 5 का पावर -3, 3 इंटू 5 का पावर -3 होल पावर 1/2। डिवाइड का साइन जैसा है वैसा ही डाल दिया। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट भी रखेगा भी, ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट डाल देगा। और ये क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट है मतलब 3 का पावर -1 इंटू 1/3। और यहाँ स्क्वायर रूट है 5 पे, तो 5 का पावर 1/2। नहीं समझ में आया कुछ भैया? रूट था तो पावर 1/2 डाला, क्यूबिक रूट था तो पावर 1/3 डाला, रूट था तो पावर 1/2 डाला, और ब्रैकेट बंद। इनटू यहाँ 6th रूट है तो 3 इंटू 5 का पावर 6, उसका होल पावर 1/6, उसका होल पावर 1/6। पॉडमस रूल पढ़े, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके बाद। तो ये पूरा ही ब्रैकेट में देखो, यहाँ से यहाँ तक ये ब्रैकेट में है और बीच में डिवाइड है, मतलब ऊपर नीचे कर लेंगे हम लोग। तो ये 3 का पावर 1/2 इंटू 5 का पावर -3/2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी सॉल्व करके लिखें तो 3 का पावर -1/3 इंटू 5 का पावर 1/2। ये डिवाइड में था ना, तो डिवाइड में लिख दिया नीचे में। इंटू इसको लिखेंगे 3 का पावर 1/6 इंटू 5 का पावर 6 इंटू 1/6। ये 6 से और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब ऊपर नीचे डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर माइनस, तो 3 का पावर 1/2 -1/3। ये माइनस माइनस प्लस हो गया सर, क्यों? क्योंकि माइनस में पावर था, ऊपर जाता तो माइनस ही होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इंटू में 5 का पावर -3/2 -1/2, क्योंकि ऊपर नीचे बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस कर लिया। और ये इंटू में है 3 का पावर 1/6 इंटू 5 का पावर 1। इसको सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, या फिर तीनों को एक साथ ले लो। ये 3 का पावर है, ये भी 3 का पावर है, तो 3 का पावर 1/2 प्लस 1/3 अब प्लस 1/6 इंटू 5 का पावर -3/2 -1/2 अब प्लस 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम ले लीजिए इस तीनों का, तो 2 3 और 6 का एलसीएम 6, यहाँ 3 यहाँ 2 और यहाँ 1 इंटू 5, 2 2 और 1 का एलसीएम 2, -3 -1 और यहाँ 2। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 5, 1 6, 6/6 कट के 1। और यहाँ आ जाएगा 5 का पावर, ये हो जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, -2/2, ये कट के 1। मतलब ऊपर बचा 3 इंटू 5 का पावर -1, 5 का पावर -1। क्या लिख सकते हैं सर इसको, तो 3/5, और लाना भी था 3/5, आ गया सर, बस सिंपल। थोड़े ध्यान से देख लेना, बीच में इक्वल टू डाल लो, स्टेप पता चले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा, ठीक है। बस आंसर थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से, सिंप्लीफाई करना है आपको। फिर से प्रूव डेट वैसे ही सेम टू सेम है। यहाँ देखो 9 का पावर 3/2 -3 इंटू 5 का पावर 0 -1/81 का होल पावर -1/2, लाना 15 है, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 3/2 जैसा था वैसे ही, -3, किसी भी चीज़ का पावर 0 वैल्यू 1, किसी भी चीज़ का पावर 0 वैल्यू 1, तो 5 का पावर 0 1, माइनस 1/81 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का पावर 4 इंटू -1/2 जैसा था वैसे ही। भैया ये 2 से 2 कट गया, इसको भी इससे काट देंगे तो 2 बार में। यहाँ 3 का पावर 3 बचा, ये -3 बचा, माइनस ये -2 बचेगा, -2 -2 -2 -2। 3 का क्यूब कितना, 27, 3 का क्यूब 27, -3, माइनस में पावर है, पलटेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको घटाओगे तो 24 और ये 9।
24 में से 9 जाएगा तो भैया 15, बस आंसर। सिंपल, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं, सिंपल स्टेप्स थे, आराम से बन गए। नेक्स्ट तीसरा, प्रूफ दैट, फिर से पढ़ लो, थोड़ा सा है। यहाँ क्या दिया हुआ है, 1/2 का पावर -2, पलट देंगे तो भैया ये 4 का पावर 2 हो जाएगा, -3, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 2/3, पावर जैसा था वैसे ही। 4 का पावर 0 वैल्यू 1, 4 का पावर 0 वैल्यू 1, प्लस माइनस में पावर है तो पलट दिया 16/9 होल पावर 1/2, 4 का स्क्वायर 16, -3, ये 3 से 3 खत्म, तो 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इतना फास्ट कैलकुलेशन मन में नहीं करना है, इंटू 1 तो 1 ही रह जाएगा बेचारा, मतलब इतना ही रह जाएगा, 1 से क्या ही मल्टीप्लाई करोगे। और 16/9 लिखा तो इसको लिख सकते हैं 4/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और ये 1/2 जैसा है वैसा ही, ये कट जाएगा 2 से 2। अब क्या करोगे सर, 16, ये 3 इंटू 4 प्लस यहाँ 4/3, ये 16, 12, 4/3, 12, 16 में से 12 जाएगा तो 4 प्लस 4/3, एलसीएम ले लीजिए, करते हैं 12 + 4 अब 3, 12 4 16, 16/3, 16/3, बस आंसर, कुछ भी नहीं करना है, आराम से जैसे मैंने बनाया उस तरीके से बनाते चल जाओ, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया होगा। देखने में बड़ा डर लग रहा है सर, कोई बात नहीं, ये कुछ चीज़ सीखो, a/b डिवाइडेड बाई m/n। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर वाले को सेम रखते हैं और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, डिवाइड को क्या बनाएंगे, मल्टीप्लाई, और इसको पलट देंगे n/m, ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, पहला वाला तो सेम, और इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ काम भी वही करेंगे हम लोग, सेम टू सेम, ठीक है, यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ 2 का पावर 1/2 दिया हुआ है, कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, 2 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/3, कुछ होता ही नहीं तो क्या सॉल्व कर पाएंगे। 4 को लिख सकते हैं ऐसे 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो कर देते हैं 2 का स्क्वायर और 1/4, होल डिवाइडेड बाई 10 का पावर -5/2, क्या उसको नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 10 को 5 दूनी 10, और ये -1/5 जैसा पावर था वैसा ही, इंटू 5 का पावर 3/5 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4/3 जैसा है वैसा ही, 5 का पावर -7/5 जैसा है वैसा ही, और यहाँ 4 को लिख सकते हैं अगेन 2 का पावर 2 इंटू -3/5, और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिख दिया। लिखने के बाद अभी इसको बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे, 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/3, और इसको सिर्फ काट लो 2 बार में, तो 2 का पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई, इसको चेंज कर लेंगे, मतलब दोनों पे पावर डाल देंगे, तो 2 का पावर -1/5 इंटू 5 का पावर भी -1/5 इंटू 5 का पावर 3/5, इसको हम लोग पलट के लिखेगा, इसको क्या करके लिखेगा, पलट के, अभी समझाया था वैसे, इधर जो भी डिवाइड में वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2 का पावर -6/5 क्योंकि 3 2 जा 6, और इंटू 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 होल डिवाइडेड बाई ऊपर वाला 3 का पावर 4/3 इंटू 5 का पावर -7/5। अब तुमको जो करना है, मतलब आपको, तुमको क्या बोले भैया, तुम बोलना अच्छा नहीं लगता है, आपको जैसे करना है वैसे करो, मेरी तरह करना मेरी तरह करो, अपनी तरह करना अपनी तरह करो, कुछ भी करो लेकिन करो यार, करो तो सही। देखो हम करने को क्या बातें कर रहे थे, यहाँ 2 का पावर है, 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 ऊपर में सब मल्टीप्लाई में है, जब भी बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो पावर प्लस होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 1/2, 2 का पावर -6/5 और 2 का पावर 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 का पावर वाला लिख दिया, 3 का पावर 1/3, और यहाँ 3 का पावर 1 है, और तो कुछ नहीं है ना, 3 का पावर 1 ही है बेचारा, एक ही को 3 था, कोनो कट्टा तो नहीं खे नो, दूर दूर तक नहीं दिखाई देती कटा था ना, नीचे में भी यहाँ 2 का पावर है और कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, 2 का पावर -1/5 इंटू यहाँ 5 का पावर, यहाँ 5 का पावर और यहाँ 5 का पावर, तो 5 का पावर -1/5 प्लस 3/5 -7/5, तो 2 ले लिया, 5 5 ले लिया, 3 बच गया है अभी, इंटू 3 का पावर 4/3, ये भी ले लिया सर। अब क्या आता है एलसीएम, अब एलसीएम इकरा में ले लेके नहीं करेंगे क्योंकि स्टेप्स बढ़ेंगे, तो हम लोग रफ में सॉल्व कर लिया जाए, जैसे ये पूरा को 1/,
टू टू 5 और 1 का एलसीएम 10, ठीक है, कितना आ जाएगा 10। तो इसमें 5 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 5 + 5 -12 प्लस 10, क्योंकि 10 1 जा 10 हो जाएगा। ये वाले सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का पावर को। 5 5 10 10 10 20, 20 में से 12 जाता 8, 8/10 काट लेंगे तो 4 और ये 5, मतलब 4/5 आ जाएगा। हमें सिर्फ 10 ही लाना है, कोई बात नहीं। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है 4/5। यहाँ 3 का पावर 1/3 + 1, तो एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 और 1 4, मतलब 3 का पावर 4/3 होल डिवाइडेड बाई, ये तो जैसा था वैसा ही लिखाएगा बेचारा, क्योंकि इसका कुछ हुआ नहीं है। इसको भी सॉल्व करेंगे, 5 5 का एलसीएम 5 ही रहेगा, तो 5 का पावर 7 और 1 8, 8 में से 3 जाएगा तो 4, 4/5, और यहाँ 3 का पावर 4/3 है, जैसा है वैसा ही। एक चीज़ अगर देखोगे ध्यान से तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, कट जाएंगे। कट गया सर, कुछ बचा क्या, कुछ बचा क्या, ऊपर में 5 नहीं था क्या, 5 5 5 5 नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि 4/5 बचा है, मुझे 10 लेके आना है। ये हो जाएगा 7 और 1 8, 8 में से 3 जाएगा तो 4 नहीं 5 होता है, ठीक है, कितना होता है 5 होता है। बाउंडर परी की तरफ बाउंडर मिस्टेक मत कीजिए सर, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, लगा ही था क्योंकि 5 लाना था। 7 और 1 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो -5/5, और ये 5 5 कट जाएंगे, अब आ जाएगा सर। अब ऊपर नीचे फिर से डिवाइड में है, बेस सेम है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, मतलब 2 का पावर 4/5, 2 का पावर 1/5, माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4/5 + 1/5, और नीचे में बचा हुआ है सिर्फ 5 का पावर -1, 5 का पावर -1, बाकी सारा तो कट गया है। इसका भी एलसीएम लेंगे तो 5 ही होगा, ये 2 का पावर 5/5, और ये नीचे 5 का पावर माइनस है, 5 5 कट गया, तो 2 माइनस पावर था, ऊपर जाएगा तो प्लस में पावर, और ये 5 दूनी 10, बस आंसर 5 दूनी 10। एक गड़बड़ के कारण पूरा गड़बड़ हो जाता। चलिए नेक्स्ट, 4 तक तो बन गया हमारे, 5वां। इतना बड़ा बड़ा वैल्यूज है ना, मतलब बच्चे अगर कंसंट्रेशन करके नहीं बनाओगे तो बबुआ बहुत गलती हो जाएगा, ठीक है, एकदम संभल संभल के आपको कदम रखना पड़ेगा। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, √1/4, क्या लिख सकते हैं तो भैया 1/2 प्लस 0.01 का होल पावर -1/2 है, तो पहले तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 0.01, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, और ये पावर -1/2 जैसा था वैसा ही, -27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू 2/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 बचा, माइनस में पावर है पलट दीजिए, 100 का पावर 1/2 -3 का स्क्वायर, ये 1/2, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/2 -3 का स्क्वायर 9, इससे ये कट गया, ये बचा 1/2 + 10 - 9, ये 1/2, और ये घटेगा तो 1, क्योंकि 10 में से 9 जाएगा 1, ऐड करोगे 3/2, एलसीएम लेके ऐड कर लीजिए, 1 और आधा 1.5 होता है, 3/2, तो आ गया 3/2। ऐसे देखिएगा तो एलएचएस में लिख के बनाइएगा सारा, एलएचएस लिख के बनाइएगा ये क्वेश्चन को, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उसको एलएचएस में लिख के, क्योंकि प्रूफ डेट करना है, और लास्ट में लिख देना हेंस एलएचएस = आरएचएस। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कभी दिखा था क्या बचपन में, 2 का पावर n + 2 का पावर n - 1 डिवाइड बाई 2 का पावर n + 1 - 2 का पावर n। देखो क्या करेंगे, यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं हम, a का पावर m इंटू a का पावर n, a का पावर m इंटू a का पावर n, देन a का पावर m + n, मतलब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं प्लस में लिखते हैं, यहाँ से यहाँ फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर को प्लस करके लिखेंगे। इसका रिवर्स भी यूज कर सकते हैं हम लोग, रिवर्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर प्लस में पावर दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं पावर को, पावर को किस में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। पहले तो क्वेश्चन को एलएचएस में लिख देंगे हम लोग, और लिखने के बाद सॉल्व कैसे करेंगे, 2 का पावर n प्लस ये जो 2 का पावर n - 1 है उसको कैसे लिखेंगे हम, तो 2 का पावर n इंटू 2 का पावर -1,
क्योंकि दोनों का बेस सेम हो गया, दोनों का बेस सेम हो गया, पावर को प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 का पावर n-1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, नीचे भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 1 माइनस 2 का पावर n, मल्टीप्लाई में, क्योंकि प्लस में था तो मल्टीप्लाई में लिख दिया। अभी फॉर्मूला समझा है, उस फॉर्मूले के अनुसार। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ भी 2 का पावर n है, इसमें भी 2 का पावर n है, तो 2 का पावर n कॉमन, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, कुछ नहीं बचता तो 1, और यहाँ बच गया है 2 का पावर -1 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी 2 का पावर n है, यहाँ भी 2 का पावर n है, तो 2 का पावर n कॉमन, यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 का पावर 1 2 ही होता है, और -1, यहाँ कुछ नहीं बचा है तो 1, तो 2 - 1। अब ये चीज़ें अगर देखोगे तो ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, माइनस पावर के कारण रिवर्स हुआ, और 2 में से गया तो 1, 1 में आधा जोड़े 1.5, 1 और 1/2 को ऐड करोगे तो 3/2, एलसीएम लेके आप ऐड कर लीजिए, लास्ट में लिख लीजिए हेंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस LHS इक्वल टू RHS। सातवां, अगेन प्रूव दैट 61/16 लाना है मुझे। ठीक है सर, बढ़िया है, ला ही देंगे। सबसे पहले क्या करो, पावर माइनस में दिख रहा है, रेसिप्रोकल कर दो, 125/64 और ये होल पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइड, यहाँ पावर माइनस में नहीं दिख रहा है, रेसिप्रोकल करने से कोई फायदा होगा नहीं। 256 का पावर मतलब 4 में कैसे लिखेंगे, तो 4 का पावर 4 और 625 5 का पावर 4 इंटू 1/4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा 256 हो जाता है। और किसी भी चीज का पावर 0 रहे वैल्यू 1, किसी भी चीज का पावर 0 रहे वैल्यू 1, अंदर में क्या है क्या नहीं हमको कोई लेन देन नहीं, वैल्यू 1 लिखना है मुझे। अब ये देखो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, क्यूब लिख दिया, और बाहर में 2/3 लिखा हुआ था पावर, प्लस ये 4 और ये 4 कट जाएगा, 5 डिवाइड में ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये 5/4 प्लस 1, ये 3 से ये 3 खत्म, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5/4 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 16 4 और 1 का एलसीएम 16, ये तो 25, 4 से गुना तो 20 और ये 16, तीनों को ऐड करोगे तो 61 और नीचे में 16, लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस LHS इक्वल टू RHS, बस ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का 8, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, खत्म हो जाएगा फाइनली, बहुत बढ़िया। 0.6 का पावर 0.6 का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 वैल्यू 1, अंदर में क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पावर माइनस में दिख रहा है, तो चलो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.1 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 और होल पावर -1 था, रहने देते हैं। 3/8 का पावर -1 है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 8/3, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, और माइनस, क्योंकि बीच में साइन किस चीज़ का नहीं था तो मल्टीप्लाई का, और यहाँ पावर माइनस दिख रहा है तो 3 पलट दीजिएगा, ये 8 से 8 कट जाएगा, इसको इसे काटेंगे तो 9 बार में, ये आ जाएगा 1 माइनस, इसको अब रेसिप्रोकल करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 9 - 3, क्योंकि यहाँ 9 बचा था, 9 - 3 6 हो जाएगा, और ये -9 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, और ये आ जाएगा -3/2, लास्ट में फिर से लिखोगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, तो ये भी हमारा हो गया, बस लास्ट और फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। पूरा बुक का सोल्यूशन चाहिए भैया तो पिन कमेंट को जरूर चेक करना, क्योंकि वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ने से तो फायदा है नहीं, कुछ समझ आएगा नहीं, तो सीधा सीधा करेंगे। 3 का पावर -3 है तो रेसिप्रोकल करके लिखा जाए, या फिर देखते हैं ऐसे रखते हैं क्योंकि कटना तो है नहीं। 6 का पावर 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं 36, और √98 को 1498 होता है, मतलब 7 × 7 × 2, ठीक है ऐसा, तो 2 7 के बदले 1 7 और √2, आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए 98 का, तो 7 × 7 × 2 आएगा, तो 2 7 के बदले 1 7 और √2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7 और √2 होल डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2 रहने देते हैं, इंटू क्यूबिक रूट है, इसको 1/25 का होल पावर 1/3, 1/25 था और क्यूबिक रूट है तो पावर 1/3, मैंने समझाया आपको। 15 का पावर -4/3 है, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 × 3 होल पावर -4/3 इंटू 3 का पावर 1/3, 3 का पावर 1/3। फिलहाल अभी कुछ नहीं कर सकते हैं,
अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ें कर सकते हैं, ये जो 36 लिखा हुआ है, सॉरी 6 का स्क्वायर लिखा, हमने 36 लिखा ना लिख के उसके जगह हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 होल पावर 2, होल पावर 2, क्योंकि सब 2 और 3 में आ रहा है। 36 करेंगे तो फिर बनाने में दिक्कत होगा, तो मैंने क्या किया, 6 को भी 2 इंटू 3 लिख दिया। 3 2 जा 6 होता है, पावर 2 का 2। अब सिंप्लीफाई करो, 3 का पावर -3 इंटू 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू 7 रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 5 का पावर -2, 5 का पावर -2 इंटू 1/3। अरे भैया 1/5 का स्क्वायर करते, ये ऊपर जाता तो 5 का पावर -2 होता, रेसिप्रोकल करते तो ये 1/5 का स्क्वायर होना 25 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पावर बस। और ये हो जाएगा 5 का पावर -4/3 इंटू 3 का पावर -4/3 इंटू 3 का पावर 1/3। ये भी हो गया। अब सब एक बेस में बन गया है, 5 3 2 में, सबका बेस एक जगह करके सॉल्व करो। तो यहाँ देखो तो 3 का पावर -3 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, और यहाँ देखा जाए 3 का पावर -4/3 और 1/3। इस दोनों को अगर ऐड करते हैं, 3 का पावर -3 + 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7 रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2, तीनों का मतलब बेस सेम, 5 5 5, तीनों का बेस सेम है, तो पावर को प्लस, तो 2 -2/3 -4/3 इंटू 3 का पावर, इस दोनों का बेस सेम है, तो -4/3 + 1/3। बेस सेम रहे तो पावर को प्लस माइनस कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 का पावर -1 इंटू 7 चौक 28 रूट 2 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम ले लो, और एलसीएम ले लो बगल में और वहाँ डायरेक्ट लिख लेना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 3 3 का एलसीएम 3, यहाँ हो जाएगा 6 -2 -4, तो 6 - 6 0, 6 - 6 0 0/3 0/3। और इसका भी कर लिया जाए तो क्या आता है, 3 3 का एलसीएम 3, -3 आ जाएगा 3 का पावर -3/3, 3 से 3 कटेगा तो -1, 3 का पावर -1, यहाँ 3 का पावर -1, यहाँ भी 3 का पावर -1, ये दोनों कट जाएगा। 5 का पावर 0/3 मतलब 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज़ का पावर 0 वैल्यू 1 होता है, इस पूरा का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 का पावर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, 28 रूट 2, और लास्ट में आप हेंस LHS = RHS लिख दीजिएगा, तो बस अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल 9 का 9 तो बन गया हमारा, आपको भी समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, मतलब बड़े बड़े टाइप में, तो थोड़ा क्या करना, कंसंट्रेट करके बनाना, नहीं तो भैया देख रहा है, अगर नहीं कंसंट्रेशन रहेगा, थोड़ा भी इधर से उधर लिखा है तो गलत हो सकता है, तो थोड़ा कंसंट्रेट करके बनाइएगा ताकि आपका कोई चीज़ें गलत ना हो और आप अच्छे से बना सको। तो थैंक यू फॉर पढ़िंग, देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नॉट करिंग सब्सक्राइब लगिंग पाप तो करिंग सब्सक्राइब, सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हैं, तनिक सब्सक्राइब करो। अगर कुछ पूछना हो तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछना है कहीं से तो भैया इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर लो, क्वेश्चंस पूछ लो, मैं कोशिश करूंगा कि उसका सोल्यूशन प्रोवाइड आपको जल्द से जल्द करा दिया जाए। और क्या बोलना था, कुछ भी नहीं, तो भैया गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।